औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 47 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 40 से अल्लाह तबारक व तआला तौहीद बारी ताला के लिए दलाइल नकली बयान फरमा रहे हैं और आयत नंबर 46 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसान को मुखातब करते हुए, इंसानियत को मुखातब करते हुए कि हमने निशानियों और दलाइल खोल के वाज़े तौर पे आपके सामने रख दिए हैं। किसके सामने? पूरी इंसानियत के सामने। और जिसको चाहे अल्लाह ताला हिदायत दे दे सीधे रास्ते की तरफ। और ये बात साबित हुई कि हिदायत अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए रहनुमाई के लिए दलाइल और वजाहत फरमा दी। और फिर ये कि सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाए अल्लाह जिसको चाहे। सीधे रास्ते की तारीफ़, सीधा रास्ता किसको कहा जाता है, कल बयान हुई बात। और फिर आगे देखते आयत नंबर 47 में अल्लाह तबारक व तआला ने दो ग्रोहों का जिक्र किया। ये दो ग्रोह बज़ाहिर मोमिन कहलाते, मोमिन नहीं कहना चाहिए, मुनाफिकीन का एक ग्रोह था जो कि एक वक्त में मुसलमानों के साथ हो जाता था, एक वक्त में जिसके साथ उसको फ़ायदा नज़र आता उसके साथ हो जाता। तो बज़ाहिर वो अपने आप को मुसलमान कहलाते थे। जब मुसलमानों का कोई फ़ायदा होता तो वो मुसलमानों के ग्रोह में शामिल होते, मुसलमानों की तारीफ़ हो रही होती वो मुसलमानों के। जब अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के हक़ में कोई बेहतरी की, कोई आसूदगी की करता तो वो उसमें शामिल हो जाते, लेकिन अंदर से वो इस्लाम के को कबूल नहीं करते थे। वो बज़ाहिर इस्लाम में और ये भी करते थे, वो उनका वतीरा था कि इस्लाम लाते फिर थोड़ी सी तकलीफ़ के बाद इस्लाम को छोड़ देते। फिर ये भी कि जिस तबके की तरफ, जिन लोगों की तरफ उनको अपना फ़ायदा ज़्यादा नज़र आता वो उनकी तरफ हो जाते और किसी एक चीज़ पे टिक नहीं रहे थे, जम नहीं रहे थे और बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहला रहे थे। इस्लाम लाना और मुसलमान होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि इस्तिकामत भी ज़रूरी है। अगर कोई शख्स कहे कि वो इस मुसलमान हुआ और डमाडोल रहे और इस्लाम पे कारबंद ना रहे, इस्लाम के अहकामात पर अमल ना करे और अपने आप को मुसलमान कहलाए तो वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, जब इस्लाम ले आते हो तो सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी कि जितनी मुश्किलात, जितने दीन के अहकामात हैं वो चाहे मुश्किल हो या आसान हो आपके लिए, उन सारों पे अमल करना ज़रूरी हो जाता है। सो इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया काला अराबी आमन्ना, नबी अराबी आपसे कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप उनसे कहें बल काल अस्लमना, बल्कि तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाए, ईमान नहीं लाए। तो इसलिए कि इस्लाम और ईमान में भी फ़र्क की वजाहत हुई है। और फिर ये कि इस्लाम दीन इस्तिकामत है, अगर उस पर इस्तिकाम नहीं होता और सुबह इस्लाम में शाम को किसी और मज़हब में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुस्लिम की लिस्ट से खारिज कर दिया। फरमाया कि वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूल व अताना, और वो लोग जो ये अहद करते हैं, जो मुसलमानों से अहद व पैमा करते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, मुसलमानों को यकीन दिलाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिर्रसूल, और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराद है। किसी भी तबके में, किसी भी वक्त के नबी के लिए अगर ऐसा मजाक किया जाए तो उसको फिर नबी का पैरोकार या मुस्लिम नहीं कहा जाता। व अताना, और तीसरा दावा ये करते हैं कि हम अतात करते हैं, किसकी? अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की अतात करते हैं। ज़ुबान से ये कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और रसूल पर, और फिर ये भी वादा करते हैं कि हम अतात करते हैं, हम अतात करेंगे, किसकी? अल्लाह की और रसूल की। सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम मिन बाद ज़ालिका, और ये अहद व पैमा करने के बाद उनमें से एक ग्रोह ऐसा भी है, एक पार्टी ऐसी है जो ये सारे अहद पैमा किया, उसने अल्लाह पर ईमान लाने का अहद किया, रसूल को पर ईमान लाने का अहद किया, रसूल की
फरमाबरदारी का और अल्लाह की फरमाबरदारी का अहद किया, और उसके बाद सारे अहद करने के बाद उन्हें दूसरी तरफ कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा नज़र आया या आसानी नज़र आई, तवल्ला, तो वो फिर गए। फ़रीक़ुम मिनहुम बाद ज़ालिका, फ़रीक़ का मतलब पार्टी या ग्रोह आता है, कोई ऐसा एक ग्रुप या जिसमें 2-4 लोग शामिल हों। उन्होंने कहा इस्लाम लाए, अल्लाह पर रसूल पर अताअत की, सुम्मा तवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम मिन बाद ज़ालिका, उनमें से कुछ लोग फिर जाते हैं अपने अहद व पैमान से और अल्लाह ताला के साथ जो किया हुआ वादा उससे, तो फिर ईमान से हट जाते हैं। तो क्या मुसलमानों के पास एक या जो नए मुसलमान थे वो बाद में ये या जिन्होंने ऐसी हरकत की कि इस्लाम लाने के बाद फिर गए, और फिर जब उस तरफ नुकसान नज़र आया, तकलीफ़ नज़र आई, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके अपने मुसलमान होने का यकीन दहानी करवाना चाहिए और कहा कि नहीं, हम मुसलमान हैं, हमसे गलती हो गई, हमने ये किया, हमने वो किया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो फिर वो किस ज़ुमरे में आएंगे? क्या उनके दोबारा तौबा करने का या इस्लाम लाने को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में क्या हुक्म फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वमा उलाइका बिल मुमिनीन, वो लोग मुमिनों में शामिल नहीं हैं, यानी उनको ईमान वाले नहीं कहा जाता, उनके ईमान पे एतबार नहीं किया जाता, उनको मुस्लिम की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, उनको अल्लाह तबारक व तआला के वो इनामात के हकदार नहीं हैं। अब ये बाद लोग मुनाफिक थे और आदतन ऐसा करते थे, बाद लोग किसी फ़ायदे के गर्ज से, वो भी मुनाफिक ही होते हैं, बल्कि इस्लाम ले आया तो फिर जो भी मज़हब कबूल कर लिया उसमें नफ़े और नुकसान को नहीं देखा जाता। ये चीज़ें अल्लाह ताला के साथ वाबस्ता होती है, दीन, मज़हब और ईमान हमारे, और ये अगर एक दफ़ा कह दिया तो फिर उसकी सारे मुश्किलात को बर्दाश्त करने का नाम ही दीन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे मुसलमानों को अलहदा किया, मोमिनों को, और उनको मोमिन करार दिया जो कि ईमान लाए और फिर हर तरह की मुश्किलात और तकालीफ़ को बर्दाश्त किया और इस्लाम पर साबित कदम रहे। और वो लोग जो इस्लाम की मुश्किलात को देख के फिर गए, जब फिर इस्लाम में आसानी आई, फिर इस्लाम में शामिल होने की कोशिश की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मोमिन के लिस्ट से निकाल दिया। फरमाया कि कुल आमन्ना सुम्मा इस्तक़म, कहो कि हम ईमान लाए और फिर इस पर साबित कदम रहो, यानी कि डगमगाओ नहीं, फिरो नहीं, मुश्किलात को देख के फिर ना जाओ, या दूसरी तरफ आसूदगी और खुशहाली देख के या दुनियावी फ़ायदा देख के फिर इस्लाम को छोड़ देना, और जब देखा कि वो फ़ायदा, वो मुश्किल टल गई या वो फ़ायदा नहीं मिला या हासिल कर लिया, फिर दोबारा इस्लाम की तरफ आ गया और आके कहा कि हमसे गलती हो गई थी, या हमने ऐसा कहा नहीं था, किया नहीं था, जानबूझ के नहीं किया था, बल्कि हम तो मुसलमान हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये मुसलमान नहीं है और इनको काबिल भरोसा भी नहीं समझना चाहिए, और इनको इस्लाम की इनके निस्बत ईमान वाले वो हैं अल्लाह तबारक व तआला की दी खुशखबरी के हकदार, आसूदगी के हकदार, आखरत के हकदार वो लोग हैं जो ईमान लाए सुम्मा इस्तक़म, और फिर उस पर कायम रहे, खा उन्हें कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, वो उस पर कायम रहते हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला का ये भी हुक्म है कि फ़ैसला करो यतवक्कल अल्लाह, तो ईमान वाले वो हैं जो फ़ैसला कर लेते हैं और फिर अल्लाह पर भरोसा करते हैं। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।